नमस्कार, मैं युक्ष्मा व्यास वीरभूमि राजस्थान न्यूज से। विश्व इतिहास में सबसे लंबी अवधि यानी 1 वर्ष से चल रहे रुद्र महायज्ञ की पूर्णाहुति 6 अप्रैल रामनवमी को। मुख्य अतिथि अमित शाह, गृह मंत्री भारत सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सहित कई सांसद विधायक भाग लेंगे। यह महायज्ञ श्री बाबा बालनाथ आश्रम NH 48 पावटा जिला कोटपुतली बहरोड पर चल रहा है। बाबा बालनाथ के परम शिष्य योगी श्री 108 बाबा बस्तीनाथ जी ने महायज्ञ की शुरुआत 2008 में की थी, जो आज विश्व रिकॉर्ड बना रही है। महाराज ने बताया कि हर साल जयपुर स्थित जय उद्यान गोविंद देव जी मंदिर से शाही लवाजमे के साथ लक्खी कलश यात्रा शुरू होकर बालनाथ आश्रम यूनिवास पहुंचती है। सभी जाति धर्म के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इस यज्ञ की खासियत यह है कि यहाँ कोई भी दान पेटी नहीं रखी जाती है। यज्ञाचार्य पंडित कमलेश शास्त्री है। बाबा बस्तीनाथ जी ने वीरभूमि राजस्थान संवाददाता को बताया कि मृत्युंजय रुद्र महायज्ञ का उद्देश्य विश्व कल्याण, सनातन धर्म, पर्यावरण संरक्षण, महामारी, प्रकृति प्रकोप की रक्षा, लोक कल्याण, दीर्घायु, सामाजिक समरसता को दृष्टिगत रखते हुए किया जा रहा है। बाबा ने बताया कि 2008 से लगातार 108 कुंडीय रुद्र महामृत्युंजय यज्ञ से लेकर 1111, 2121, 5151, 6161, 9108 एवं वर्ष तक संवत्सर 2 महायज्ञों के सफल आयोजन हो चुके हैं। महायज्ञ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, RSS प्रमुख मोहन भागवत, न्यायाधीश, गृह मंत्री अमित शाह सहित देश प्रदेश के गणमान्य लोग शामिल हो चुके हैं। बस्तीनाथ जी महाराज की जय। बस्तीनाथ जी महाराज की जय। महामृत्युंजय भगवान की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। मैं आश्रम का एक सेवक हूँ, सामान्य सेवक। मुझे आश्रम में रामनारायण मामा जी से सब जानते हैं। मैं आश्रम से करीब विगत 40 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और जो आश्रम के कार्यक्रम है उनसे भलीभांति परिचित तो जानता हूँ। मेरे सामने सब कार्यक्रम हुए हैं और वर्ष 2008 से विगत 17 सालों से ये अनवरत महामृत्युंजय यज्ञ 5 दिवसीय हो रहे हैं और ये 5 दिवसीय यज्ञ शिवरात्रि को पूर्णाहुति होती है। इसमें 108 कुंडात्मक से लेकर 1111, 2121 या पावटा आश्रम में हुए थे तथा 5151, 6161, 9108 कुंडात्मक यज्ञ वहाँ लोनियावास आश्रम में हो चुके हैं। इसके अलावा लोनियावास आश्रम में वर्ष पर्यंत, जिसको संवत्सर यज्ञ कहते हैं, वह भी हो चुका है, जो 27 फरवरी 2019 से 22 फरवरी 2020 तक हुआ था। इसके अलावा इन यज्ञों की सबसे बड़ी विशेषता रही, जो सब यज्ञ हुए हैं बस्तीनाथ जी महाराज के सानिध्य में हुए हैं। और ये निवेदन सुनिए कि जब ये 2020 का यज्ञ था उस समय कोरोना अपने चरम पे था, लेकिन आप देखिए 2 मार्च को ये कोरोना का ये केस था राजस्थान में और 23 मार्च 2020 को पूरा विश्व में मतलब लॉकडाउन हो गया था। लेकिन मृत्युंजय भगवान गुरु जी कृपा से हमारे यज्ञ में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आया उस समय। इन यज्ञों की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि अब तक जो भी यज्ञ हुए हैं सभी निर्विघ्न संपन्न हुए हैं। निर्विघ्न होना बहुत बड़ी बात है। कहीं भी हमारे यज्ञ में दान पेटी नहीं रखी गई है, जिसकी गांव-गांव में चर्चा होती है। इन यज्ञों में सभी समाजों के यजमान, सभी सनातन धर्म को मानने वाले यजमान बैठ रहे हैं और इनकी यह राशि यज्ञों की इतनी कम है कि आम आदमी की पहुंच में है। आम आदमी भी इनमें बैठ सकता है और पूर्णाहुति के दिन
गुरु दक्षिणा में नोट नहीं लेकर खोट लेते हैं, अर्थात बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, चाय या अन्य कोई शराब या अन्य कोई बुराइयां हैं उनको आहुति देते हैं। इससे हजारों जमानों का जीवन खुशहाल हुआ है, अच्छा हुआ है। सभी को पीपल का वृक्ष दिया जाता है। पीपल जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और पर्यावरण को शुद्ध करता है। पीपल में के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पीपल के वृक्ष में मैं रहता हूँ, वृक्षों में मेरा पीपल वृक्ष है, तथा यज्ञ से पर्यावरण शुद्ध होता है और वर्षा भी होती है। अब पीपल के वृक्ष को सब विवाह या सारा कार्य करके दिया जाता है। घर उनके यजमानों का कोई खर्चा नहीं होता है, सिर्फ वो इसकी संरक्षा सुरक्षा करके इसको पाले बड़े करें। मर्यादा पुरुषोत्तम से लेकर भगवान श्री कृष्ण तक यज्ञ की महत्ता है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जब लंका में चढ़ाई करी थी, आक्रमण किया था, तो पहले यज्ञ संपन्न करवाया था। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जब अभिमन्यु का मतलब हुआ था तो उससे पहले उन्होंने यज्ञ किया था। यही नहीं, हस्तिनापुर जब शांति वार्ता के लिए गए थे तो उससे पहले उन्होंने हवन किया था, यज्ञ किया था। तथा उनकी कौरव सभा में जब धृतराष्ट्र की सभा में गए थे उससे पहले भी यज्ञ किया था। तो यज्ञ का महत्व ये सृष्टि का श्रेष्ठ कर्म है और हमारी सृष्टि का आधार है। अब तक पुराने समय में हमारे ऋषि मुनियों ने मतलब यज्ञ करते थे, राजा महाराजा भी यज्ञ करते थे। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो गया है कि यज्ञ से जो हानिकारक जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, विषाणु हैं, वो मर जाते हैं और जितनी भी घातक बीमारियां हैं उनके कीटाणु मरते हैं। तथा यज्ञ से सृष्टि को सबसे बड़ा लाभ है कि पर्यावरण को बहुत सुधार होता है। जो ओजोन की जो तह है जिसमें छिद्र हो गए हैं वो भी इससे बढ़ती है यज्ञ से, ये भी साबित हो चुका है। कोरोना काल में जब सारा विश्व लॉकडाउन था उस समय हमारे भारतवर्ष में घर घर में मंदिरों में यज्ञ हो रहे थे और इससे ये हुआ कि हमारे कोरोना काल में भारतवर्ष में सबसे कम नुकसान हुआ, सबसे कम फर्क पड़ा। मुझे ये कहते हुए हर्ष है कि 24 फरवरी 2022 से 1 मार्च 2022 तक जो हमारा महामृत्युंजय यज्ञ होने वाला था उसमें कोरोना चल रहा था, तो हमें प्रशासन से उसकी इजाज़त नहीं मिल रही थी क्योंकि कोरोना काल में इजाज़त नहीं मिलती है। और हमारी जो कलश यात्रा होती है वो जयपुर के आराध्य देव है गोविंद देव जी, वहाँ से शुरू होकर लुणियावास तक आती है जो 13 किलोमीटर लंबी है, तो उसकी मिल नहीं रही थी। लेकिन देखिए भगवान की लीला, मृत्युंजय भगवान की, गुरु जी की लीला की कि 18 फरवरी को उनके आंकड़े कोरोना के कम हो गए। अब ये किसने किया आप देख लो, जांच लो। और हमें परमिशन मिल गई 24 मार्च से 1 मार्च तक हमारा यज्ञ संपन्न हो गया। फिर अप्रैल 2022 में लॉकडाउन हो गया है। देखिए हमारा यज्ञ होने के बाद एक ये हकीकत है, सत्य ये रिकॉर्ड। वर्तमान में भी तो यज्ञ है वो 11 अप्रैल 2024 को विशाल भव्य कलश यात्रा हुई थी पावटा से अपने बाबा जी आश्रम तक, और 12 अप्रैल 2024 से ये प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 2025 रामनवमी को महापूर्णाहुति इसकी होगी। कौन आए? इस पूर्णाहुति में माननीय श्री अमित शाह जी, गृह मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, श्री भूपेंद्र जी यादव साहब, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री महोदय, और हमारे माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा साहब तथा अन्य विधायक गण और कई महानुभाव इसमें शामिल होंगे।
6 अप्रैल को, और विशाल भंडारा होगा। इस यज्ञ का महापूर्णाहुति होगी। इस यज्ञ से ये साबित हो गया है कि जो भारत कभी विश्व में विश्व गुरु था, अब आज ये सनातन धर्म वापस पूरे विश्व में विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। विश्व गुरु बनेगा। आज ये देखिए इस यज्ञ से क्या हो रहा है कि 2008 के बाद हमारे जो जिसको कहे ऐसे हमारे प्रधानमंत्री आए, जिन्होंने राम मंदिर जो 500 सालों से हमारी आकांक्षा थी, इच्छा थी, उसको पूरा किया है। और यही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारा देश का नासूर था, धारा 370 वो हटा दी गई है। बहुत बड़ी हमारा नासूरी था हमारे देश का कि हमको आज 70 सालों से जिसको हम भोग रहे थे वो हटा दी गई है। तो हमारे यज्ञ प्रताप से ये हुआ है। इस यज्ञ में जब 9108 का यज्ञ था, उसमें आदित्यनाथ जी साहब उस समय सांसद थे और संसद से इस यज्ञ में आए थे। और इस यज्ञ के प्रताप से आज वो बहुत बड़े देश के सबसे बड़े स्टेट के आज वो मालिक है, राजा है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश में। और अब बरसात भी देखिए साहब, इस यज्ञ के बाद में बरसात भी हो रही है, क्योंकि यज्ञ से वर्षा होती है, भगवान ने कहा था, वो हो रही है। और जल है तो थल है, ये बात सत्य है। इसके लिए भी बहुत ही यज्ञ की कृपा हो रही है। और हमारे देश में जो परिवर्तन आ रहा है, सनातन की ओर लोगों का झुकाव, रुझान बढ़ रहा है, वो सब इसी के बदौलत हो रहा है साहब जी। तो ये यज्ञ होते रहे, चलते रहे, तो इस सबसे जी। हाँ, ये यज्ञ जो महाराज जी ने संकल्प लिया था, गुरु महाराज ने संकल्प दिया था यज्ञ का, उस समय जो देश का वातावरण था वो देश के लिए ठीक नहीं चल रहा था। लेकिन देखिए यज्ञ के बदौलत हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उनके बाद तो भारतवर्ष में इतने परिवर्तन हुए, इतने अच्छे काम हुए, जिससे सारे विश्व में हमारे देश का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ा है। और इसी यज्ञ की बदौलत ही लोगों में, जनमानस में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म कहेंगे इन ब्रॉड में उसमें सब में जनमानस में एक इनके प्रति लगाव भाव बढ़ा है। और जगह जगह इसमें मतलब यज्ञ के बारे में चर्चा होती है, यज्ञ भी करवा रहे हैं। आज जगह जगह भागवत हो रही है, जगह जगह जो साधु महात्मा है आज वो सनातन धर्म के बारे में खुलकर, पहले शायद कह नहीं पा रहे थे, आज खुलकर सामने आ रहे हैं। और एक दिन नया परिवर्तन, नया दिशा सब लोगों को देंगे। और हमारे देश में इसके लिए एक माहौल बन रहा है, परिवर्तन बन रहा है। बोल बद्रीनाथ महाराज की, बोल बालनाथ महाराज की, बोल शंकर भगवान की, बोल भारत माता की। ठीक। बाबा बालनाथ जी महाराज की जय, सदगुरुदेव बाबा बस्तीनाथ जी महाराज की जय। मेरा नाम जीतमल यादव, जीतू उल्डा है। मैं यहीं का मूल निवासी हूँ और बाबा महाराज के श्री चरणों से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। बाबा महाराज की असीम कृपा है जो आज ये इतना बड़ा सत्कर्म करने का एक सुअवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। बाबा महाराज की असीम कृपा से ही ये सब चल रहा है। बाबा महाराज ने जिनमें 108 कुंडीय महामंत्र यज्ञ से लेकर 551, 1100, 2100, 3131, 4141, 5151, 6161 और 9108 के साथ साथ वर्ष पर्यंत 108 कुंडीय यज्ञ पूर्व में आयोजित कर चुके हैं। और ये गुरु महाराज की असीम कृपा से गुरु महाराज के श्री चरणों में 108 कुंडीय वर्ष पर्यंत चलने वाला द्वितीय यज्ञ चल रहा है, जिसकी आप देख रहे हैं कि 72 यज्ञों की कुल श्रृंखला, जिसमें 71वां। गुरु महाराज की कृपा से लाखों नहीं असंख्य भक्त जो कभी जीवन में सोच नहीं सकते थे, ऐसे ऐसे चमत्कार उनके साथ हुए हैं। ऐसी ऐसी पीड़ाएं जो डॉक्टर्स तो क्या दुनिया के सारे वैद्य हकीम जिसके लिए नकार चुके थे, गुरु महाराज ने एक हल्के से में उन सब का निदान किया है। और बाकी तो आप सब जानते ही हैं गुरु महाराज की कृपा से कितने ऐसे भक्त हैं
जिनके वारे न्यारे हो गए हैं और वारे न्यारे हो रहे हैं। ये महाकुंभ है, इसमें जो आ रहा है डुबकी लगा रहा है, जो एक बार डुबकी लगा चुका वो जीवन पर्यंत निहाल हो चुका है। जय बाबा। गणेश नारायण यादव, जयपुर चित्रकूट वैशाली से हूँ। मैं मुझे 15-16 साल हो गए महाराज जी के सभी चरणों में। मैं पहले जयपुर में भी यज्ञ में रहता, मुझे आत्म अनुभूति मिलती है कि खुशी होती है मुझे यज्ञ में बैठने से। मैं पहले 2-3 बार बैठ चुका हूँ मनौती में भी, और मैं जयपुर से इसी 5 दिन की वर्ष भर प्रयास चल रहा है। मेरा सौभाग्य है, मैं अपना आपको खुशकिस्मत मांगता हूँ कि एक में मुझे बैठने का मौका मिल रहा है जी। मुझे इतना आत्मसंतुष्टि में और लोगों को प्रेरित करता हूँ कि ऐसा संत संगम की तरफ से एक ऐसा काम करना चाहिए आदमी। संतों का दर्शन होना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इसलिए सनातन धर्म की और अग्रसर होता है, हर आदमी की उमंग होती है। मेरा प्रयास ये रहता है कि अधिक से लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास है।